अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत आफ़ियत से रखा होगा, मेरी दिली दुआ है। कल का हमारा ये था, मौजू था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र का किस्सा। कल थोड़ा पढ़ी थी और आज थोड़ा बाकी है, उसी को शुरू करती हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ईफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देख कर तुसरुद होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ये अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के इस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां और रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे गम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। अल्लाह ताला हम तमाम दीनी माएँ और बहनें को, अल्लाह ताला हम सब को ऐसे भी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। हम ज़रा से गुस्सा हो जाते हैं, किसी से नाराज़ हो जाते हैं, बद्दुआ कर देते हैं, या तो खुदा के यहाँ अपना इंसाफ छोड़ देते हैं कि हमारा इंसाफ अल्लाह करेगा। नहीं मेरी माएँ बहनें, हम पहले ये देखें कि वो कौन है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हैं, चाहे माँ के रूप में है, चाहे सास के रूप में हो, चाहे बहू के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, या ससुर का हो, दियोर का हो, जो भी हो, अपना पड़ोस हो, रिश्तेदार हो। पहले ये देखें कि वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हैं। हम उनके खातिर, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के खातिर किसी को ऐसा बद्दुआ ना करें और अल्लाह के यहाँ किसी का इंसाफ ना छोड़ें। अगर कोई चीज़ में हमको लगता है कि कोई हमें परेशान करता है, हमारे पीछे ही नहीं छोड़ता, तो अल्लाह से ये दुआ करें, ए अल्लाह ताला, इस बात में अगर मैं गलत हूँ तो मुझे हिदायत दे दे, और अगर वो सही है तो उन्हें इज़्ज़त दे दे। जो सही रहेगा उनको इज़्ज़त दे दे, जो गलत रहेगा उसको हिदायत दे दे। कम से कम ये दुआ पढ़ लें, ये दुआ कर लें। इसके आगे ना कहें, क्योंकि हमको खुद को मालूम रहता नहीं हमारा गलती क्या है। हमें दूसरे का गलती जाहिर नज़र आता है और अपना गलती को हम सही सर्टिफिकेट देते हैं, ये सबसे बड़ा गलत है। और हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम कोई भी एक दूसरे में कोई अगर दुआ बद्दुआ करते हैं या झगड़ा लड़ाई करते हैं, नाराज़गी होता है, तो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख होता है। और उनके दुख के ज़रिए हम ना बने, उनकी खुशियाँ का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ कर अमल की तौफीक अता करे, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता करे। मालिकुल मुल्क की शान कहर को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और इनके जवाबात सुने, और इस एक फ़रिश्ता को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद इस फरिश्ता ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं इसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या जो सचा आप तजवीज़ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की पुरस्तिश करे और इसकी इबादत करे। फ़ायदा ये है कि इखलाकी इस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से, किसी की मामूली सी गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं, फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म इस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं कि अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरवी बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते थे।
मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा इंसान और नेक सालिहीन जिन्नात की तरफ से खर वो दर उदर सलाम अता फरमाए। हम जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो हमारा दिल नरम हो जाएगा। उनकी सुन्नतों को पढ़ेंगे, उनके ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की कुर्बानी के बारे में पढ़ेंगे। वो जान से, माल से, औलाद से, हर चीज़ से कुर्बानी दिए हैं। पढ़ेंगे तो हमारा दिल नरम होगा, हमें एक दूसरे को मोहब्बत करने को दिल होगा। अगर हम दुनिया के हक तलफी में रहेंगे कि हम पर किसका हमारा किस पर हक बनता है, तो फिर हमें एक दूसरे से नफरत पैदा होगी, हर कोई हमको दुश्मन लगेगा। और जिस दिन दिल ठीक हो जाएगा तो दुश्मन भी दोस्त लगने लगेगा, चाहे वो वैसा ही बुरा करता रहेगा। क्योंकि हम खुद तौबा किए हैं, वो तो तौबा नहीं किया है, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगा। हम अल्लाह से रो कर दुआ कि अल्लाह हमारी इखलाकी मिजाजी को तब्दील फरमा, हमें सिरातल मुस्तकीम अता फरमा। हमें जब अल्लाह ताला ने तौफीक दिया अपने फजल से तो हम दुआ मांगे थे, तो वो कैसे सुधरेंगे। हमारे अंदर में तब्दीली आ गई तो फिर हमको लाजिम है वो वैसे ही उसी तरीके में रहेंगे। अगर वो हम साथी उसी तरीके से पेश आते रहेंगे, हमको लाजिम है हम उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे दे। और उनके अंदर में जो बुराई है उस बुराई से हमें भी हिफाजत फरमाना, हमारी नस्लों को भी हिफाजत फरमाना, ये दुआ करना है। अगर किसी के अंदर में कोई बहू हो, बेटियाँ हो, सास हो, माँ हो, पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, जिसके अंदर में भी किसी चीज़ का बुराई हमें जाहिर आता है, इसका मतलब जाहिर होना मतलब देखें हम जितना गुनाह करते हैं हमारे नज़र में पर्दा आ जाता है, अल्लाह ताला पर्दा हमसे दूर हो जाता है। जब हम कोई अच्छा इखलाक करते हैं, कोई अल्लाह को कभी दिल से याद करते हैं, तो अल्लाह ताला कोई चीज़ जाहिर कर देता है, कोई गुनाह, कोई बेपर्दगी, कोई बेहयाई, कोई भी हमको जाहिर होता है। तो उस वक्त हम ये ना सोचो देखो वो गलत है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदों से मेरा पूरा जितना बंदे कुंबा है उससे जो मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो इसके आगे और क्या बात है। जब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, जब वो हमसे इतना मोहब्बत करता है तो हम भी उसके बंदों से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला हमारा हो जाएगा। और हम उनके अंदर की बुराई को छिपाएं और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ऐसी बुराई से हमें हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाना और उनको भी हिदायत अता फरमा। ये नहीं कि हम उन्हीं से नफ़रत करने लगे, उन्हीं से दूर हो जाएं। हम जब उनसे दूर हो जाएंगे तो फिर उनको सहारा देने वाला कौन होगा, उनको रोकने वाला कौन होगा, उनको सच का रास्ता दिखाने वाला कौन होगा। अल्लाह ताला दुनिया में जितने बंदों को इल्म दिया है और समझने की तौफीक अता की है, अल्लाह सारों को अमल की ज़िंदगी की तौफीक अता फरमा दे कि हम सब दावत देने वाले हो जाएं। ये ना सोचे कि हमको अभी कोई मजाक उड़ाएंगे, नहीं, ये मजाक के बारे में ना सोच कर चुप रहें। हम खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ये नहीं कि हम अपने खुद मुतमईन हो जाएं कि हमको सब ठीक आता है, नहीं, हमेशा सीखने का शागिर्द का दिमाग रखें और हमेशा छोटों में बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी हिफाजत अता फरमाए, ये हिदायत दे कि हम छोटों में शरीक होकर रहें, बड़ों में नहीं, कहने वालों में नहीं, बढ़ चढ़ कर बोलने वालों में नहीं। और किसी को हदीस भी कहें तो अपने सख्तगी में आकर नहीं, हदीस भी अगर सुनाए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तकलीफ़ झेल कर फिर भी अल्लाह से क्या दुआ मांगे कि अल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इन ताइफ वालों में मेरा अल्लाह ताला फिर मेरे उम्मती देगा और वो अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया कि अल्लाह उनको बदला दे जैसा मुझे वो जख्मी किए हैं। हम पहले ये बात बोल देते, हम उन्हीं को उम्मती हैं और हमारे ज़बान में ये कि जैसा बदला वैसा ही होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के दिमाग को, दिलों को फेर दे, जहालत से निकाल दे, दुनिया से निकाल दे, सख्तगी से निकाल दे, हमें नरमी, आजिज़ी, इनकसर, इल्म को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। हदीस के तरीके में हो, इस्लाह के तरीके में हो, इल्म के तरीके में हो, अल्लाह की कलाम हो, जो भी हो सारे को अमल की तौफीक अता कर दे। तभी हमारे समझ में आएगा कि दुनिया में हम क्यों आए हैं और अपने पड़ोसी हमको अच्छे लगेंगे, अपने बच्चे हमको अच्छे लगेंगे, अपनी बहुएं हमको अच्छी लगेंगे, अपना बेटा भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए हम दुआ करेंगे। हमारा जिम्मेदारी है नहीं कि उसको बताएं कि तू गलत है। एक आदमी को अगर गलत बोलते रहेंगे तो वो जानबूझकर ज़्यादा गलती करेगा। तो हमारे हदीस में क्या है, उसको अपनाएं। अगर कोई शराब पीता तो घर छोड़कर जंगल चला जाता है और जंगल जाकर अगर अल्लाह ताला फिर उससे मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह ताला जमात वालों को वहाँ भेजता है और एक ही पल में वहाँ से उठा कर लेकर जमाती बन जाते हैं, नमाजी बन जाते हैं। वो इन शराब छोड़ देते हैं, मस्जिद में रहने लगता है। सिर्फ हमारे अंदर की मोहब्बत की कमी की वजह से पहले वो घर से दूर हो गया और अल्लाह का मोहब्बत जागा, फिर अल्लाह ताला उसको वहाँ से लेकर अपने घर में पहुँचा दिया। देखिए इल्म जो जानते हैं, इल्म की वजह से
درجات بلند ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر ہم علم جانتے ہوئے کہ ہم جو بھی جانتے ہیں چھوڑو، ہم کسی سے سیکھیں گے نہیں، ٹھیک کریں گے نہیں، اتنی میں رہیں گے تو ہم اپنا درجات کی کمی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسی کو اوپر بڑھاتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، دنیا والوں کو اللہ آگے بڑھاتا نہیں، بادشاہت دے دیتا ہے لیکن عزت دیتے نہیں، دولت دے دیتا ہے عزت دیتے نہیں۔ تو اسی طریقے سے علم والوں کو عزت ملتا ہے، عمل والوں کو عزت ملتا ہے، اللہ والوں کو عزت ملتا ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم جنت کے مسافر ہیں۔ اللہ دنیا میں آ کر ہم بھول بھٹک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے مسافر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پھر سے ہمیں دنیا میں ہدایت دے دے۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر دیا ہے، پورا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی جتنی نعمت اللہ نے دیا ہے، مال سے لے کر اولاد سے لے کر سارے رشتہ دار سے لے کر ساری نعمتوں سے ہم اس کے امانت کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ساری کی قدر کرنے کی اور اللہ کی امانت کو امانت کی طرح سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، اسی مطابق ہمیں دنیا میں رہنا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے، کسی کو آگے جانا ہے کسی کو پیچھے جانا، لیکن جانا سب کو ہے۔ اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں برا نہ کہیں، جو دنیا سے چلے گئے، ہم تو دنیا والوں کے بارے میں برا کہتے ہیں، جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، کہ کوئی ساس ہو یا سسر ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، جو بھی ہمارے ساتھی کبھی کوئی غلط ہو جاتا ہے، غلطی سے انسان سے، اگر ان کا گزر جانے کے بعد ان کی تعریف نہ کریں، کیونکہ فرشتے جا کر ان کو خبر پہنچاتے ہیں۔ اور کوئی مرحومین کا ہم پچھلے بات سن کر نہ ہم کے فلاں ایسا تھے ایسا نہ بولیں، ان کی اچھائی کی بڑائی کر، تعریف کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں کے اندر میں 99 خراب اخلاق، ایک اخلاق اچھا ہو اس کی تعریف کریں۔ تو ان کو خبر جب ملتا ہے تو وہ بھی دل میں دکھ کرنا کہ ہم تو یہاں ہیں، ابھی تو ہم ان کا کچھ بھی نہیں کیا، اللہ یہ ہمارا ابھی بھی ہمیں برائی کرنا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نہ ہم زندوں کی غیبت کریں نہ ہم مردوں کی غیبت کریں، ہم اپنے دل کو ٹھیک کر دیں۔ ہمارا دل جتنا ٹھیک رہے گا اتنا اچھی بات نکلے گی، اصلاح کا ذریعہ، شفا کا ذریعہ، محبت کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ، رشتہ جو ٹوٹا ہوا رہے گا ملنے کا ذریعہ، بچھڑے ہوا کو ملانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ بنا گا، کب ہم سے کتنا اچھا کام لے لے گا، ہم کو چھوٹا لگے گا لیکن اس میں جنتی کا مہر ماری ہو جائے گا، اچھا کام اللہ لے لے گا۔ ہم سب کو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ سے ایسا کام لے لے جو ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے عمل نامے میں جنتی کا مہر ماری ہو جائے۔ سب کو جنت کا ضرورت ہے، سب جنت سے آئے ہوئے ہیں، دنیا کے سجن کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور رشتے کے بارے میں جس کا ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیان کروں گی، بعد میں دوسرے موضوع سے ہوگا، دوسرے ویڈیو میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پڑھنے میں سے عمل کی توفیق عطا کرے، خالی کہنے والا میں شامل نہ رکھے، کرنے والا میں شامل کرے۔ میری نسلوں کو مجھ سے دین کا کام لے، میری نسل کے ہر فرد سے دین کا کام لے۔ ہم جانتے ہیں ہم اس لائق ہیں نہیں، اللہ چاہے گا بنا دے گا۔ اور ہم تمام مائیں بہنیں کے لیے یہی دعا ہے کہ ہم مائیں بہنیں کو اللہ تعالیٰ دل کو ٹھیک کر دے، ہم اپنے اولاد کی تربیت ٹھیک کریں، ہم اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں۔ سب مائیں اپنی گھر کی ماحول کو ٹھیک کرنے لگیں گی تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، پورا محلہ ٹھیک ہو جائے گا، پورا دنیا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہم جب اللہ کے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو درگزر کر کے اس سے دور ہو کر جہالت میں رسم رواج، شادی بیاہ پارٹی سب کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا حال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ناراض ہونے سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دور ہونے سے پہلے قربت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالت میں ہم پڑھنے سے پہلے ہمیں علم کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور میرے پڑھنے میں، کہنے میں، تشکیل میں جو غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔